हेलो प्यारे बच्चों, जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज के अगले कुछ मिनट बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं, इसलिए अपनी नजरें स्क्रीन से गड़ा दीजिए और अपने कान खुले रखिएगा, एक एक शब्द को एब्जॉर्ब करिएगा, क्योंकि आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्किप कर सकते हैं, क्या स्किप नहीं कर सकते हैं, सिलेबस में क्या चीज आई, क्या चीज हटी, हर टॉपिक से कितना परसेंटेज प्रॉब्लम्स आता है, क्या ट्रेंड रहा है, इस सब की पूरी जानकारी, यानी पूरा का पूरा पोस्टमार्टम एक तरीके से हम करने जा रहे हैं किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, फॉर जेई मेंस 2024। यानी आज के ये बिताए हुए हमारे साथ 10 या 12 मिनट आपके इसलिए बहुत ज्यादा कारगर होने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिलेबस के साथ कि सिलेबस में क्या क्या है। जेईई मेंस 2023 का सिलेबस और 2024 का सिलेबस मैंने यहां कंपैरिजन के लिए रखा है ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सके और देख सके कि क्या चीज हट गई है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे यही कॉपी पेस्ट करके नीचे रख दिया गया हो, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। यानी एज फार एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंसर्न्ड नथिंग हैज बीन चेंज्ड, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, सब चीजें यथावत जैसी पिछले साल थी उसी तरह की चीजें इस साल भी हैं। इसलिए आपको अपने दोस्त से बार बार यह पूछने की जरूरत नहीं है क्या यह टॉपिक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्या यह सिलेबस में है या नहीं है, पिछले साल तो था इस साल पता नहीं है या नहीं है। तो सारी की सारी इस तरह की कंफ्यूजन का अंत यहां से हो जाना चाहिए। जो सब पिछले साल था वो सब इस साल भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। फिर देखते हैं डिफरेंट टॉपिक से प्रॉब्लम्स के आने का वेटेज। अगर आप देखें इस पाई चार्ट में आपको साफ साफ दिखाई देगा, ये सबसे बड़ा जो चंक आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा 78% प्रॉब्लम्स नेचर ऑफ रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के ऊपर आई हैं। यानी कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स आर रियल, इमेजिनरी, जो भी रियल एंड डिस्टिंक्ट, इन सब चीजों के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं वो लगभग 78% आए हैं। एंड दिस डेटा इज बेस्ड ऑन पास्ट 5 ईयर ट्रेंड, यानी कि 2019 से लेकर 2023 तक के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट को लेकर हमने ये डेटा कंपाइल किया है और उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इन 5 सालों में, उनमें से 78%, यानी अगर इन 5 सालों में 100 क्वेश्चन आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो उसमें से 78 प्रॉब्लम्स, 100 क्वेश्चन में से माइंड यू 78 प्रॉब्लम्स इन टॉपिक्स से थे। 78 आउट ऑफ 100। नाउ यू कैन फील द इमेंस अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस टॉपिक, 78%। फिर उसके बाद कंडीशन ऑफ कॉमन रूट से 3%, फिर लोकेशन ऑफ रूट जिसे हम सबसे मुश्किल टॉपिक मानते हैं क्वाड्रेटिक का, उसमें से मात्र 5% प्रॉब्लम्स आए हैं। और दूसरा स्पेशल फॉर्म्स जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्विंग इक्वेशंस हो गई, फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्विंग इक्वेशंस हो गई, मॉड्यूलस वाली इक्वेशंस हो गई, और फिर x + 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या फिर x + 1/x लेस देन इक्वल टू -2 अकॉर्डिंग एज x इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके ऊपर बेस्ड इक्वेशंस हो गई। यह लगभग 14% के करीब क्वेश्चंस यहां से आए हैं। यानी कि एक तरीके से मान के चलिए 5 सालों में 100 प्रॉब्लम्स आए तो 78 यहां से, 3 वहां से, 5 वहां से और 14 वहां से प्रॉब्लम्स लगभग आप कह सकते हैं आए हैं। ठीक है ना? तो आपको यहां बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है। इसके आधार पर अब अगर हम डिसाइड करें कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर सबसे पहले अभी क्या पढ़ना चाहिए, या फिर सबसे पहले अभी क्या रिवाइज करना चाहिए, वो देखते हैं। यानी अगला सेक्शन उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो अभी तक जिनकी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, या फिर जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है और वो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी अगला सेक्शन और ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगले सेक्शन में मस्ट डू टॉपिक्स, यानी ये टॉपिक तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते छोड़ना। सबसे पहला है नेचर ऑफ रूट्स, दूसरा है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, -b/a c/a, नेचर ऑफ रूट्स d greater than 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, d equal to 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, है ना। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स प्रोवाइडेड a b c आर रियल नंबर्स। उस तरह के सारे जो नेचर ऑफ रूट से प्रॉब्लम्स कंसर्न है वो
सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये थ्योरी एज वेल एज प्रॉब्लम, और नॉट द लीस्ट मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला भैया, न्यूटन्स फॉर्मूला इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन्स फॉर्मूला इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। और साथ में इक्वेशन इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये प्रॉब्लम 2023 में बहुतायत में देखे गए हैं, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन हो गया और मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस हो गए जिनमें मॉड्यूलस है, या फिर ऐसे प्रॉब्लम जो x प्लस 1/x, आपको याद होगा, छोटी सी बात बता दूं कि x प्लस 1/x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है अगर x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स, या फिर x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेगेटिव रियल्स। इनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो ये तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि छोड़कर जाओ, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, या फिर रिवीजन करना है तो सबसे पहले इनका रिवीजन करिए। फिर उसके बाद कैन डू टॉपिक्स, यानी वो टॉपिक्स अगर आपने ये सब कर लिया है, ये सब अच्छे से आता ही है, उसके बाद अगर थोड़ा सा भी आपके पास समय बचता है तो आप यह वाले टॉपिक्स भी कर लें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और बेटर हो जाएगी आपकी प्रेपरेशन। यानी रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस, जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन हो गई है ना, जनरल इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, वो सारी चीजें जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन, और कंडीशन फॉर कॉमन रूट, वो भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचा है तो। फिर जो टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं वो है, ये थोड़े मुश्किल टॉपिक भी हैं और इनसे आउटपुट भी इतना ज्यादा नहीं आने वाला। अगर मैं देखूं तो 100 में से सिर्फ 5 सवाल आए हैं, 100 में से सिर्फ 5 सवाल आए हैं लोकेशन ऑफ रूट से। तो अगर मैं चाहूं तो एक छोटा सा रिस्क ले सकता हूं, लोकेशन ऑफ रूट छोड़ सकता हूं, किससे, क्योंकि इससे प्रॉब्लम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। और जैसे ही मैंने ये बोला कि आप ये छोड़ सकते हो, यू मे स्किप, आप देखोगे क्वाड्रेटिक में आपका बोझ लगभग आधा हो जाता है, क्योंकि यह दो टॉपिक ही क्वाड्रेटिक में सबसे भारी हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लोकेशन ऑफ रूट्स, ये सबसे भारी टॉपिक्स थे जिनको अगर आप अभी के लिए चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एंड दैट इज अ ग्रेट रिलैक्सेशन टू ऑल द जेईई एस्पिरेंट्स फॉर 2024। फिर बात करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स की। वाह सर, ये क्या कॉलम लेकर आया आप, लेटेस्ट ट्रेंड्स, यानी आजकल जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है जेईई मेंस में, उस ट्रेंड को एक बार जरा सामने देखते हैं अपनी आंखों से। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग हायर पावर्स ऑफ क्वाड्रेटिक, भाई इस तरह का जो ट्रेंड है यह बहुत ज्यादा आजकल यह जेईई मेंस में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ये वाला जो ट्रेंड है, यानी कि ऐसी हायर पावर्स ऑफ क्वाड्रेटिक की रूट्स की होती हैं, अकर करती हैं, जिनको आप न्यूटन्स फॉर्मूला से आसानी से नहीं कर पाएंगे। न्यूटन्स फॉर्मूला विल गिव इट्स वे, यानी न्यूटन्स फॉर्मूला वहां एप्लीकेबल नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चों से न्यूटन्स फॉर्मूला से करना चाहेंगे लेकिन वो यहां अप्लाई नहीं होगा। मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस भी उठा के लाया हूं, साथ साथ में आंसर्स भी लेकर आया हूं, ताकि आप इन क्वेश्चंस को हो सके, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इन प्रॉब्लम्स को अभी अटेम्प्ट करिए और अपना आंसर मैच करिएगा। और मुझे नीचे कॉलम में जरूर बताइएगा, कमेंट कॉलम में, कि कैसा रहा आपका यह दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, क्या आप इसे कर पाए या नहीं कर पाए, और इस सेशन के बारे में एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर इसके बाद सेकंड, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मॉडुलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि स्पेशल फॉर्म्स में आता है। जैसे कि यह सवाल आप देख रहे हैं जेईई मेंस 2023 24 जनवरी को आया है। यह वाला सवाल भी जेईई मेंस में ही आया है 2023, यहां ईयर नहीं लिखा, जेईई मेंस 2023 का ही प्रॉब्लम है। ये भी आंसर आता है 9, सॉल्व करके देखिएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आजकल काफी ट्रेंड में है जेईई मेंस में। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रेंड होता है वो एकदम नहीं टूटता है, वो लगभग 2-3 साल चलता है, एकदम ट्रेंड ब्रेक नहीं होता है। तो जिस तरह के प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, या फिर हायर पावर्स ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक, जो कि न्यूटन्स फॉर्मूला से आसानी से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, वो अभी प्रचलन में है। यह प्रचलन हमें ऐसी उम्मीद है 2024 में भी बना रहेगा। तो इसलिए उनको ऐसे प्रॉब्लम जरूर अच्छे से ट्राई करिएगा। और फिर
प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये जो मैंने आपको बताया, ये हमेशा 2 से बड़ा, ये हमेशा -2 से छोटा, इसके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वह भी काफी आ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने आपको यहां दिखाया, इसके ये पूछा नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस कट्स एक्स एक्सिस, यानी ये इक्वल टू 0 कहां होगा, x की ऐसी कितनी वैल्यूज आएंगी। तो आप देखेंगे जैसे इक्वल टू 0 रखेंगे और इसे आप e की पावर 2x से डिवाइड करेंगे तो आपको ऊपर जो लिखा हुआ है उसी फॉर्म में प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा और आप उसे कर लेंगे। तो ये था पूरा चैप्टर का एक तरीके समरी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और जैसा मैंने कहा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि यह सेशन सच में आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, इससे आपको एक अच्छा सा एक जिसे कहते हैं मार्गदर्शन मिला कि नहीं मिला। लास्ट में जाते जाते इस चैप्टर से कि जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट या 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2020-24 जेईई मेंस में जो आ सकती हैं, उसका पीडीएफ सॉल्यूशन के समेत आपको मिल जाएगा पीडब्ल्यू ऐप पर। तो पीडब्ल्यू ऐप में जाइएगा, वहां एक्सप्लोर सेक्शन में चीट शीट जो सीरीज है इसको वहां सर्च करिएगा और वहां जैसे ही आपको मिलेगा यह बैच, तो वहां उस बैच को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द आईटी जेईई एस्पिरेंट्स, और वहां फिर आप देखेंगे आपको वह पीडीएफ वहां मिल जाएगा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में।